रहमानी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अनमोल देरा। और आज की जो वीडियो है बस वो किंगडम प्लांटिंग चैप्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने नोट्स मेकिंग का जो है तरीका बताया था कि इस चैप्टर को किस तरह से मेमोराइज़ किया जाए इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ठीक है, आज जो है हम लोग इसका लेक्चर कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग किंगडम प्लांटिंग का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली किंगडम प्लांटिंग के इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और उसके अलावा किंगडम प्लांटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, अब जिस तरह से नाम से ही जाहिर है कि किंगडम प्लांट यानी प्लांट्स के बारे में ये पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। पूरा किंगडम एक प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है कि प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं सबसे पहले, उसके अलावा किस तरह से प्लांट्स जो है वो अडॉप्ट हुए, एवॉल्व हुए सॉरी, उसके अलावा उसने खुद को किस तरह से जो है उनमें चेंजेस आई, कौन सी चीज़ें उन्होंने अपने अंदर अडॉप्ट की हैं, और इसके अलावा जो है कौन कौन सी चीज़ें आज तक वो अडॉप्ट कर रहे हैं और कौन से इनके अंदर करैक्टर्स वगैरह मौजूद है, कितनी स्पीशीज़ हैं इनकी, ये सारा जो है वो इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स। बेसिकली प्लांट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इन द प्रीवियस सेक्शन प्रीवियसली जो है ना साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने प्लांट की एक डेफिनेशन दी थी जो कि अभी जो उनको इम्प्रूव किया गया है, इम्प्रूवमेंट के बाद जो है उनकी थोड़ा जो है उनको चेंज किया गया है प्लांट की डेफिनेशन को। तो पहले जो प्लांट की डेफिनेशन थी उसमें क्या था, पहले प्लांट की डेफिनेशन की ये था कि ऑल प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक हो गया, यूकैरियोटिक। अब मैंने प्रोकैरियोटिक चैप्टर में आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर फ़र्क क्या होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल वगैरह मौजूद होती है। उसके बाद जो है दे आर फोटोसिंथेटिक, यानी ये अपना खाना जो है वो इजीली खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक्स होते हैं। उसके अलावा जो है इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक ये जो है रिजेंबल करते हैं विद सम अलजी, ग्रीन अलजी। कुछ अलजी हैं जो इनकी करेक्टरिस्टिक जो है उनसे मैच करती है, लेकिन कम्प्लीटली मैच नहीं करती। उनके दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कुछ जो है करेक्टर, बेसिक करेक्टर इनके सेम है। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन ये थी कि प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर है, यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक के ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स वगैरह मौजूद होती हैं। उसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये अपना जो खाना है यानी कार्बोहाइड्रेट जो बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो ये अपना खाना खुद बनाते हैं वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट, एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, एक पॉलीसेक्राइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, जो कि स्टोर होती है इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अलावा जो है कुछ जो है इनके अंदर पिगमेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं, जैसे लाइक कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो कि प्लांट को ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करे या अपना खाना खुद बनाए। तो फोटोसिंथेसिस के भी कुछ फॉर्म्स है, फोटोसिंथेसिस ए है, फोटोसिंथेसिस बी है, सी है, टीसी। प्लांट के अंदर ये दो जो क्लोरोफिल है ये कॉमनली पाए जाते हैं। उनमें से क्लोरोफिल ए जो है हैज़ अ नेसेसरी पिगमेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेसेसरी है, और जो बी है वो हैज़ अ एसेसरी या कभी भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स भी इनके अंदर पिगमेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट की जो है प्रीवियसली डेफिनेशन थी। अब प्लांट्स जो है वो किस तरह से इनकी इवोल्यूशन हुई। ठीक है, यानी अगर हम इनकी इवोल्यूशन की बात करें तो किस तरह से प्लांट एवोल्यूट हुए। अब प्लांट और एनिमल जो अलजी है उनके अंदर बहुत रिजेंबलेंस है। ये मैं एट लास्ट बताऊंगी कि कौन सी रिजेंबलेंस है और कौन सी नॉन रिजेंबलेंस है दोनों के बीच। सबसे पहले हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की एवोल्यूशन जो है वो वाटरी प्लांट से हुई, यानी प्लांट्स जो है पहले वाटर के अंदर मौजूद थे। यानी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स या ऑल द प्लांट्स अगर हम बोले, ऑल प्लांट्स जो हैं वो वाटर के अंदर मौजूद थे। प्लांट्स जो हैं वो एक्वाटिक, यानी जितने भी प्लांट्स वगैरह की स्पीशीज़ हैं वो पहले एक्वाटिक थी। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से ही और एक्वाटिक
चीज़ों से ही प्लांट्स जो है उनकी एवोल्यूशन हुई और देन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी कन्वर्जन, उनकी एवोल्यूशन की, इनकी अडाप्शन हुई। ठीक है, अब सबसे पहला जो प्लांट थे वो वाटरी प्लांट्स थे। अब जो वाटरी प्लांट्स होते थे या वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इजीली सर्वाइव कर रहे थे। किस तरह से इजीली सर्वाइव कर रहे थे, उनके पास जो है जो वाटर था, उनके पास हर जो है इनकी नेसेसिटीज़ जो थी, इनकी रिक्वायरमेंट्स थी फॉर द ग्रोथ, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, हर चीज़ जो है इनके पास मौजूद थी। जस्ट लाइक इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत थी तो वो इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन जो है वो वाटर के अंदर मौजूद थी जो इजीली प्रोवाइड हो रही थी। इनको जो है मिनरल्स की ज़रूरत थी जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद थे, वाटर से जो है वो ऑब्टेन कर रहे थे। उसके अलावा जो है दूसरी भी बहुत ज़्यादा ये अडाप्टेशन की कभी भी वाटर की कमी नहीं होती थी इनके अंदर, जितना वाटर उनको नीडेड था वो उनको मिल रहा था। तो ये प्लांट्स जो वाटरी प्लांट्स थे। अब जो प्लांट्स आ रहे हैं वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। टेरेस्ट्रियल, तो किस तरह से इनकी जो है वो अडाप्शन और एवोल्यूशन होगी। सबसे पहला जो प्लांट अगर हम बात करें वाटर लिली की, वाटर लिलीज जो प्लांट्स थे, ठीक है, ये प्लांट्स वो प्लांट्स है जो कम्प्लीटली जो है कम्प्लीटली वाटरी प्लांट या एक्वाटिक प्लांट थे जो वाटर के ऊपर ही सर्वाइव कर रहे थे, अदरवाइज कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि प्लांट जो है आहिस्ता आहिस्ता खुद को जो है एवोल्यूट कर रहा था, खुद को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा था फ्रॉम वाटर इनटू द लैंड के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा था। लेकिन इनकी अडॉप्शन जो है वो ये नहीं हुआ था कि वाटर जो है वो कम्प्लीटली डायरेक्टली जो है वो वाटर से जो है लैंड की तरफ जो ये मूव कर दे। नहीं, बीच में इन्होंने एक और जो है फॉर्म क्रिएट की थी अपने अंदर, वो थी एम्फीबियस इन नेचर, यानी कि प्लांट्स जो है वो वाटरी, उसके बाद जो है वो बीच में आई, यानी वो वाटर के ऊपर भी सर्वाइव कर रहे थे, प्लस में जो है इनके पास लैंड की जो है वो क्वालिटीज़ भी मौजूद थी, यानी दोनों के ऊपर जो है वो सर्वाइव कर रहे थे। उसके बाद वो कम्प्लीटली लैंड के ऊपर जो है वो आ गए थे, यानी आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है वो इवोल्यूशन हुई थी प्लांट्स की, वाटर से, उनके बाद एम्बिशियस नेचर, देन जो है वो लैंड के ऊपर आए। ठीक है, तो ये वाटर लिली जो है वो कम्प्लीटली वाटर है। उसके अलावा दूसरे अब जो प्लांट्स आ रहे हैं वो टेरेस्ट्रियल, कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है, अब उनकी अडाप्टेशंस के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड थी। जब वो क्या थे, जब वो वाटरी थे तो उनके अंदर हर जो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी उस वाटर के अंदर। लेकिन जैसे ही उन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफ के ऊपर जो है वो अपना गहरा जमाना स्टार्ट किया या टेरेस्ट्रियल की तरफ वो मूव करना स्टार्ट हुए तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आने स्टार्ट हो गई। कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आना स्टार्ट हो गई, ये देखिए, उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड उनको वाटर में इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन मिल रही थी, अब वो किस तरह से लैंड के अंदर प्रोवाइड की जाए, क्योंकि लैंड के अंदर तो जो है वो एयर है, सॉइल है, लेकिन कम्प्लीटली वाटर तो मौजूद नहीं है ना लैंड के अंदर। तो किस तरह से इनकी कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, पहली प्रॉब्लम सबसे ये थी। उसके बाद जो ये थी कि ये जो वाटर है वो किस तरह से जो है वो वाटर सॉइल से जो है वो ऑब्टेन कर। अब प्लांट के अंदर तो जो एक्वाटिक थे, एक्वाटिक के अंदर तो डायरेक्टली उनको पानी मिल रहा था क्योंकि वो रहे ही पानी में रहे थे, लेकिन सॉइल के अंदर इतना पानी होता नहीं है, वहाँ सॉइल से सक करना पड़ता है पानी, उसके बाद ही जो है वो अपनी सर्वाइविंग के लिए जो है वो प्रोसेस बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जो सॉइल उनके अंदर वाटर नहीं था, अब किस तरह से जो है वाटर सॉइल से सक किया जाए, कौन कौन सी चीज़ें जो है मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा जब वाटर हमने सक किया, जब वाटरी थे तो वाटर के अंदर जो है वो प्लांट जो है पानी ले रहे थे और छोड़ रहे थे अपनी मर्जी के मुताबिक, जितना चाहिए जितना लेना। अब जब ये सॉइल पे आए यानी टेरेस्ट्रियल हुए तो वाटर इन्होंने लिया, किस तरह से लिया, एक ये प्रॉब्लम थी। अब जब वो ले रहे हैं तो इनको कंजर्व किस तरह से किया जाए, ठीक है, यानी किस तरह से इसको जो है कंजर्व किया जाए कि ये पानी जो है वो अपना बचा सके। उसके बाद जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रही है, अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना आ जाए या अंदर जो है ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ ना जाए, तो इनकी जो एक्सचेंजिंग है, सिंपली गैसेस एक्सचेंजिंग जो है वो किस तरह से, कौन सा जो है वो इनके अंदर ऑर्गन होना चाहिए। ठीक है, ये था। अब उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल चेंजेस, पानी के अंदर था तो पानी के अंदर जो चेंजेस वगैरह मौजूद नहीं थी, डायरेक्टली पानी उनको मिल रहा था, लेकिन इन्वायरमेंट इन टेरेस्ट्रियल के अंदर आ रही थी तो उनकी जो इन्वायरमेंट है उनमें भी चेंज आ रहा था। अब इस चेंज से किस तरह से अपने आप को यानी प्लांट्स को बचाया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये भी जो है बड़ा चैलेंज था। दूसरा ये कि टेम्परेचर चेंजिंग भी जो है प्लांट की ग्रोथ रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट कर रहा था। अब ये किस तरह से खुद को जो है टेम्परेचर से बचाएं, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो देख के प्लांट्स ने कुछ अडाप्टेशंस की थी अपने अंदर।
अडाप्टेशंस जो है वो अपने अंदर जो है वो की थी, जिसके बाद जो है वो उन्होंने खुद को कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें जो है उन्होंने बनाई थी, कौन कौन से जो है वो ऑर्गन। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो बेसिक ऑर्गन जो बेसिक जो चीज़ें जो इन्होंने अपने आप के अंदर अडॉप्ट की थी वो थी सबसे पहले एस्ट्रोमेटा। ठीक है, एक स्ट्रोमेटा इन्होंने अपने अंदर जो है वो अडॉप्ट किया था। नंबर 2 क्यूटिकल, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है क्यूटिकल के अलावा जो है इन्होंने स्पोरोपॉलिन बनाया था अपने अंदर। ठीक है, राइजोइड्स, ठीक है। राइजोइड्स के बाद क्या हुआ था, राइजोइड्स के बाद जो है इन्होंने दूसरे जो है चीज़ें बनाई थी, जैसे लाइक इन्होंने लिग्निन बनाया था। उसके अलावा अपने गैमेट्स जो कम्प्लीटली वाटर प्लांट्स या कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है स्पोर्ट्स के जरिए प्रोडक्शन कर रहे थे, उनको जो है दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने अंदर जो है वो हेटेरोगैमी भी करवाई थी। प्लांट्स ने अपने अंदर हेटेरोगैमी भी करवाई थी, एटमॉस्फेयर यानी अपने एटमॉस्फेयर चेंज वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। अब ये हेटेरोगेमी तो कर रहे थे, अब इनको प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये जो है कुछ अडॉप्टेशन जो है प्लांट ने अपने अंदर की थी। यानी सबसे पहले जो है हम लोग स्टोमेटा पे आते हैं। अब स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लीव्स के अंदर पाया जाता है। यानी प्लांट्स के जो लीव्स है उनके अंदर जो है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। एक पोर जो है उनकी जो वैक्सी लेयर होती है, एक प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, प्लांट्स के ऊपर जो है उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसके ऊपर जो है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको हम लोग जो है वो स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या करता क्या है, इसका फंक्शन जो है वो क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि गैसेस एक्सचेंजिंग में जो है वो हेल्प करता है। गैसेस एक्सचेंज में जो है वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो इसका काम होता है ये गैसेस एक्सचेंज वगैरह में जो है वो हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जो है पाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा फंक्शन इसका ये था कि ये एवापोरेशन जो है उसमें भी हेल्प करता है। यानी अगर एक्सेस वाटर आ जाए प्लांट के अंदर तो उसमें भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये स्टोमेटा की बात होगी। अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल जो है एक वैक्सी लेयर है, वैक्सी लेयर है जो कि प्लांट के सरफेस के ऊपर पाई जाती है। ये प्लांट को जो है क्या करती है, प्लांट को जो है वो हार्श जो एटमॉस्फेयर है या हार्श जो इन्वायरमेंट है उससे जो है प्रोटेक्ट करती है। नंबर 2 इसका ये इंपॉर्टेंट जो काम है वो ये होता है कि प्लांट की जो एवापोरेशन है उसे रिड्यूस करती है। यानी अगर ड्राइड मौसम हो जाए या ड्राइड कंडीशन आ जाए तो प्लांट जो है वो अपना पानी जो है वो कंजर्व किस तरह से किया मतलब करें, ज़्यादा एवापोरेशन वगैरह ना करें, तो ये पूरी जो रिड्यूसिंग एवापोरेशन का प्रोसेस है ये क्रिटिकल करवाती है। उसके अलावा कुछ प्लांट के अंदर जो है स्पोरोपॉलिन भी वगैरह मौजूद होती है। ये भी एक वैक्सीन लेयर होती है, एक जो है वो पॉलीमर है, एक वैक्सीन लेयर है जो प्लांट को जो है वो एनवायरमेंटल डैमेज से जो है वो प्रोटेक्ट करती है, प्लांट को आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद अगर हम राइजोट की बात करें, राइजोट वो स्ट्रक्चर है जो प्लांट को जो है वाटर कंजर्वेशन या वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यानी जो रूट्स के ज़रिए जो है वो किस तरह से सॉइल से पानी जो है ऑब्टेन किया जाए प्लांट्स की प्रोसेसेस के लिए, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो राइजोट स्ट्रक्चर जो है वो करवाता है। ठीक है, उसके बाद जो है लिग्निंग जो है वो भी एक जो है वो वैक्सीन लेयर है जो कि प्लांट को जो है हार्श इन्वायरमेंट्स वगैरह से जो है वो बचाती है। ठीक है, उसके अलावा हेटेरोगैमी यानी पहले प्लांट, जिस तरह मैंने बोला कि प्लांट्स जो है वो स्पोर्ट्स यानी एक ही चीज़ की वजह से जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन वगैरह करवाते थे, लेकिन जैसे वो इन्वायरमेंट ने चेंजेस आए उनकी, तो उन्होंने क्या किया, दो चीज़ों से जो है अपनी रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी। यानी दो गैमेट्स जो है अपने आप के अंदर बना दिया। अब वो उन गैमेट्स को किस तरह से कहाँ पर रखा जाए वो भी जो है एक बहुत बड़ा मसला था कि मतलब किस तरह से उनके गैमेट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए जब वो इन्वायरमेंट की चेंजेस में आए थे।
तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी उन्होंने दो तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए थे और उनकी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए जो है वो स्ट्रक्चर्स कंप्लीट किए थे। अब हम लोग जो है वो बेसिक कंप्लीट अडाप्टेशंस के ऊपर एक्चुअली आते हैं कि कौन कौन सी अडाप्टेशन बेसिकली प्लांट्स ने और किस तरह से जो है वो ये अडाप्टेशंस जो है प्लांट्स ने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में की थी।